जैसे अकबर था, अकबर को महान क्यों कहा जाता है? अकबर मुस्लिम नीति पर नहीं चला। अकबर ने हिंदुओं का जजिया कर माफ किया, उसने सभी को एक निगाह से देखा, उसने राजपूतों के साथ संबंध बनाए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो औरंगजेब ने अपने बाप दादाओं की इस नीति से बहुत ज्यादा दुखी होने के बाद, अब ये जो है 4 भाई थे, 4 भाइयों में से एक तो दारा शिकोह था सबसे बड़ा। दारा शिकोह वैसा ही था कि आदमी को तंग नहीं रहना चाहिए, प्रजा खुश रहनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सब चीजें। वो बोला नहीं, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह का ये, अल्लाह का जो बाकी जो काफिर ये वो, तो उनको जो ऐसे होना चाहिए। तो उसने धर्म परिवर्तन की नीति पर बहुत ज्यादा जोर दिया और बहुत लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब वो जो बहुत ज्यादा जबरदस्ती जो मुस्लिम बनाया, तो उस मुस्लिम बनाने के दौर की कहानी है कि जो ये सिख कौम थी, जो सरदार थे, जो गुरु नानक देव ने जो धर्म बनाया था, जो चालू किया था, और वहां से फिर आगे चलते चलते 10 गुरु बने। तो 9वें गुरु पर जब कहानी पहुंची तो गुरु तेग बहादुर लोगों को कहा कि भाई तुम मुस्लिम बन जाओ। बोला नहीं बनेंगे, उनके ऊपर अत्याचार करके देखा, मर जाएंगे, नहीं बनेंगे। मर गए लोग, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। तो बोले कैसे बदले गए? अगर हमारा गुरु बन जाए तो हम बन जाएंगे। तो गुरु तेग बहादुर शिवाजी पहले गया था, अंदर ही कैद कर लिया। तो गुरु तेग बहादुर बोला मैं अंदर तो जाऊंगा ही नहीं। तो अंदर तो तुम धोखेबाज हो, बात करने के बहाने बुलाते और अंदर जाकर के गिरफ्तार कर लेते हो, जेल में डाल देते हो, ये कौन सा तरीका? तो फिर सम्राट के आगे झुका नहीं। उस टाइम पर तो सम्राट ने जो कह दिया वही होगा ना, तब झुका नहीं। तब वहां पर आकर के उसके सामने, अब जिस आदमी ने वो चीजें देखी हैं, तो लाल किले के सामने तब वो इतना भरा हुआ वो नहीं था स्पेस जितना भरा हुआ अब है। तब उसको फील करो कि वो खाली जगह थी, खाली जगह में वहां पर जाकर के तब जो है उनकी बैठक निश्चित हुई। इस बैठक में गए, तख्त पर बैठे, एक तरफ बहुत मुस्लिम्स बैठे थे और एक तरफ बहुत सिख बैठे थे। अब उनकी वार्तालाप सबके सामने लाइव थी, कोई बात थोड़ी हुई थी। सीधा जाके कहा कि मुस्लिम बन जाओ। बोला नहीं बनूंगा। मैं कह रहा हूं मुस्लिम बन जाओ। बोला नहीं बनूंगा। जान से हाथ धो बैठोगे। बोला अपनी कौम के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर जान देना तो शहीदों में नाम आएगा। अब 7वें गुरु का नाम कितने लोग जानते हैं, 8वें गुरु का नाम कितने लोग जानते हैं, लेकिन 9वें गुरु का नाम गुरु तेग बहादुर सब जानते हैं। तलवार निकाली, आखिरी मौका दे रहा हूं, बन जाओ। बोला नहीं बनता, सर कलम कर दिया। तो ये शहादत कहलाती है। उस टाइम पर जो देखा गया, उस टाइम पर तो ये था ना कि भाई 2 पक्ष थे, लेकिन बाद में अब इतिहास जब अपने नजरिए से चीजों को देखता है, तो उसने अपने धर्म के प्रति, अपनी कौम के प्रति अपने प्राणों के न्यौछावर कर दिया। फिर 10वें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह तो भाई ये तो मर सकते हैं। तो फिर आदमी टूटता अपने परिवार पर, तो अपने परिवार पर टूटता है। तो उसके 2 बेटे थे, एक का नाम जोरावर था और दूसरे का फतेह। हाँ, वो 2 जने थे, एक 6 साल का और एक 8 साल का। उन्होंने उसको बुलाया गुरु गोविंद सिंह को कि मुस्लिम बन जाओ। बोला नहीं बनूंगा। बोला तुम अपने गुरु का अंजाम जानते हो? बोला हाँ बिल्कुल, शहीद हो गए। आदमी को मरना तो है ही एक दिन। अपने देश के ऊपर, अपनी कौम के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर जान देना, इससे ऊपर की चीज क्या? बोला बिल्कुल नहीं मानोगे। बोला नहीं मानूंगा, तुम्हारे परिवार को तहस नहस कर देंगे। बोला कर दो। तो ये 25 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक का ये हफ्ता था। इसको जो पूरी सिख कौम अब भी शहीदी वीक के नाम से मनाते, पूरा देश भी मनाता है। उनको बिना कपड़ों के, सर हिंद का जो किला, सर हिंद जो नाम आ रहा था, सर हिंद के किले में, वहां पर बिना कपड़ों के रखा गया। उन लड़कों को वो अब दोनों ऐसे खड़े कर दिए और दीवार ऐसे उनके चारों तरफ ऐसे, एक दिन में नहीं चीनी, एक दिन में इतनी दीवार 4 इंची एक सार लगाया, मसाला भर दिया कंक्रीट। अगले दिन अगला, फिर मसाला भर दिया कंक्रीट। सर्दियां थी, दीवार के अंदर जो कंक्रीट के अंदर तो ठंड और ये सब चीजें। अगले दिन अगला, अगले दिन अगला, वो एक दिन का काम नहीं था।
वो जो छोटा था वो इतना था, बड़ा था वो इतना था। अगले दिन छोटे का नंबर आना था, तो फिर वो बड़ा जोरावर और रो पड़ा, बोला कौम के ऊपर हम बलिदानी दे रहे हैं और तुम रो रहे हो, रो के तुमने बलिदानी खराब कर दी। बोला मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि इस धरती पर आया पहले मैं और कुर्बानी देगा पहले तू, इसलिए रो रहा हूं मैं। तो वो बहादुर कौम थी जो 6 साल का बच्चा इस एटीट्यूड के साथ उसने अपने धर्म के ऊपर जान दी। सॉरी। अगले दिन फिर उसके सर तक ऐसे वो सार आया और वहां तक कंक्रीट भर दिया, वो मर गया। एक दिन अगले दिन उस अगले का नंबर आया। ये 26 दिसंबर की घटना जो कल था, आज 27 दिसंबर, उसकी मां बिना कपड़ों के उस सरहिंद के किले में एक दिन, फिर दूसरे दिन, और ऐसे बेटों को, ऐसे 2 बेटे तो उसके कत्ल कर दिए थे पहले ही, अब 2 बेटों को दीवार में चुनवा दिया था। अब वो ठंड में, तो फिर वो 27 दिसंबर की रात को शहीद हो गई। फिर 2-3 दिन के बाद ये गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि पूरा परिवार ऐसे, मेरा परिवार स्ट्रांग था, कल को कोई आदमी अगर कमजोर निकला तो फिर उसने कहा कि इसके बाद और कोई गुरु नहीं बनेगा, गुरु ग्रंथ साहिब ही रहेंगे। तो आदमी कितने गुरु बने थे? तो 10, और फिर टोटल गुरु 11 हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब भी एक गुरु है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा? हाँ। अब मुझे जो है, जैसे अब मैं इतिहास में इसको पढ़ाता था, पहले जब मैं इतिहास पढ़ाता था तो मैं इसको पढ़ाता था, अब मैंने जो है थोड़ी सी बातें बताई हैं, अब पूरा इसको देख करके पढ़ाना। अब इतिहास पढ़ना नहीं होता, इतिहास पढ़ाना भी नहीं होता। इतिहास पढ़ाना ये होता है कि जो हमारे सपूतों के कारण आज हमारा देश, हमारी कौम, हमारी संस्कृति बची हुई है, उनके उन बातों को ऐसे बताएं कि उनसे जीवन से प्रेरणा लेकर के नौजवानों में वो भाव आए, तब तो इतिहास पढ़ने का फायदा, वरना आंकड़े रटने से क्या फायदा है। ये देश और जो ये संस्कृति है, ये कुछ नौजवानों ने बचाई, जिसके अंदर इनका भी नाम आता है, सिख गुरुओं का भी नाम आता है। फिर उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब, और गुरु ग्रंथ साहिब अब आज बात करें तो आज के टाइम पर अगर मैं सबकी बहुत ज्यादा सबसे बड़ी इज्जत करता हूं तो वे सरदार हैं। उत्तराखंड में त्रासदी आई, भूकंप आया, पानी फ्लड, ये वो लोग मर रहे थे, और पानी की बोतल जो 10 रुपए की होती है 500 रुपए की बेच रहे थे। आपदा में अवसर। पिछले साल या उससे पिछले साल बाढ़ आई थी पंजाब में हर जगह लंगर लगाए गए थे, फ्री पानी बांटा गया था, एक भी बोतल पानी की नहीं बिकी होगी पूरे पंजाब में। ये सरदारों की कौम है। सेवा, आपदा में सेवा, और दूसरा आपदा में अवसर। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जीवन चलेगा तुम्हारा, तुम ऐसे ही आगे भी बढ़ोगे। कोई आदमी तुम्हें ये देखे ना कि ये फंसा हुआ है, तो उससे पैसे मत लेना। पैसे कमाने को पूरी उम्र होती है, वे भी लेते हैं, वे भी अपना व्यापार करते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब आपदा थी तो हर घर में लंगर था, हर घर गुरुद्वारा था। पूरे पंजाब में उस टाइम पर ढाबे नहीं चलते थे जब आपदा आई हुई थी, और जो लोग फंस गए उन लोगों को उन्होंने अपने मेहमानों से ज्यादा रखा, चाहे अननोन थे। ये पिछले साल की तो बात है। इसके ऊपर रिपोर्ट बनाई गई थी कि पूरे पंजाब में एक भी बोतल पानी नहीं बिका जिस टाइम पर आपदा आई। और एक उत्तराखंड में आया था जब ये आपदा आई, तो उस टाइम पर जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? 1-1 2 रुपए का पार्ले जी वाला बिस्किट 500 रुपए का बिका। वो एकदम से इतना इंस्टेंट था, एकदम से बहुत तेज बरसात आई, बहुत ज्यादा पानी गिरा,
और बहुत ज्यादा पानी गिरने से लोग घूमने गए हुए थे। मान लिया एक परिवार के 7 आदमी घूमने गए हुए हैं और 5 बह गए, 2 रह गए। उस दौर में उन लोगों को पानी और खाने के बजाय 500 रुपए की बोतल और 500 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट मिल रहा था। ये सरदारों में और बाकी लोगों में फर्क है। और ये इंसानियत जिंदा रहना चाहिए, आंखों का ये पानी जिंदा रहना चाहिए। किसी की मजबूरी में वो फायदा थोड़े उठाना चाहिए। हर एक आदमी को काम करना, नौकरी करनी, व्यापार करना, सब कुछ करना है, पर इंसानियत जिंदा जरूर रहनी चाहिए। और ये कहीं और कोई सिखाए ना सिखाए, सिखों के गुरु जरूर सिखाते हैं और उस रास्ते पर कितने लोग चलते हैं। कभी कवि सम्मेलन सुनना और कवि सम्मेलन में प्रताप फौजदार को सुनना। सरदारों पर बहुत चुटकुले बताएंगे, अपने आप ही सरदार है, अपने ऊपर खूब चुटकुले सुनाएंगे, खूब हंसाएंगे। लेकिन अब इन बातों की जब वे बातें बताते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। फिर एक भी सरदार कभी भी भिखारी नहीं मिलेगा। ढूंढ लो। तो इंसानियत अगर सीखनी है ना तो सरदारों से। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अगली बात बताता हूं, सरदार आज तक लड़ाई नहीं आ रही कोई भी। 2-3 साल पहले किसान आंदोलन, सरदारों का बैकअप था।